अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नबीहा नूर और आप देख रहे हैं इरा न्यूज़। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। दुबई गैर कानूनी पार्टीशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद मालिकीन ने फ्लैट्स फैमिलीज़ को किराए पर देना शुरू कर दिए। दुबई पुलिस का ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2 लाख दिरहम तक इनाम, 5वां एडिशन 14 अगस्त से शुरू। यूएई पर वाज़े, एमिरेट्स ने लंदन के लिए चौथी योमिया परवाज़ का ऐलान कर दिया। यूएई टिकटॉक ने कम्युनिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 माह में 10 लाख से ज़ायद वीडियोज़ हटा दी। इत्तेहाद रेल के चेयरमैन का शेख मोहम्मद बिन राशिद को जज्बाती खराज तहसीन, हम सब के लिए हौसला अफजा लम्हा। दुबई उमे स्कीम स्ट्रीट पुल के करीब खेल रोड पर ट्रैफिक हादसा, पुलिस की एहतियात बरतने की हिदायत। यूएई पानी की किल्लत को हिकमत अमली में बदलते हुए आलमी पानी की तजारत में नई मिसाल कायम। अबू धाबी में विलाज की मांग में ज़बरदस्त इजाफा, अपार्टमेंट्स की किल्लत अहम वजह। यूएई दर्जा हरारत 51 डिग्री से तजावुज़, निजी शोबे के मुलाजमीन ने हाइबर ड्रॉट की अपील कर दी। दुबई में मुकीम बांग्लादेशी दर्जी ने पहले ही कोशिश में बिग टिकट के 2 करोड़ दिरहम जीत लिए। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। दुबई में गैर कानूनी पार्टीशंस के खिलाफ बल्दिया की कार्रवाई के बाद फ्लैट्स वापस मार्केट में लाने वाले मालिकीन अब इन्हें फैमिलीज, ख़ास तौर पर छोटे ख़ानदानों और कारपोरेट क्लाइंट्स को किराए पर तरजीह देने जा रहे हैं, बजाय बैचलर्स या गैर कानूनी सब लेटिंग के। कई मालिकान को ये मालूम ही नहीं था कि इनके फ्लैट्स को गैर कानूनी तौर पर पार्टीशन करके कई अफराद को किराए पर दिया गया था। अब वो नए किराएदारों की एमिरेट्स आईडी, मुलाजमत की तफसील और माजी की रहाइश की मालूमात की जांच कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। दुबई पुलिस ने अपनी मशहूर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के 5वां एडिशन का ऐलान कर दिया है, जो 14 से 17 अगस्त 2025 तक मुनक्किद होगा। इस टूर्नामेंट में शिरका के लिए 2 लाख दिरहम तक के इनामात जीतने का मौका होगा। टिकटॉक ने साल 2025 के पहले 3 महीनों के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर 10 लाख से ज़ायद वीडियोज़ हटा दी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म ने इसी अरसे में तकरीबन 87,000 लाइव पोस्ट पर पाबंदी लगाई, 1,40,000 से ज़ायद लाइव स्ट्रीम्स बंद की। ये कार्रवाइयाँ गैर मुनासिब, गुमराहकुन या नुकसानदेह मवाद को रोकने के लिए की गई, ताकि सारिफिन के लिए महफूज और मुस्बत ऑनलाइन माहौल को यकीनी बनाया जा सके। टिकटॉक ने वाज़ेह किया है कि वह मवाद की निगरानी के निज़ाम को मुसलसल बेहतर बना रहा है और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इक़दाम जारी रखेगा। दुबई से फजीरा तक इत्तेहाद रेल के मुसाफिर ट्रेन के हालिया सफ़र के दौरान शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम की शिरकत ने कौम की तरक्की के लिए इनके अमली अज़म को एक बार फिर उजागर कर दिया। इस दौरे के बाद शेख ज़ियाद बिन मोहम्मद ज़ायद अल नहान, जो इत्तेहाद रेल के चेयरमैन और सदारती अमूरे तरक्की और शोहदा के ख़ानदानों के नायब चेयरमैन भी हैं, ने एक जज्बाती पैगाम में शेख मोहम्मद की क़यादत को सराहा है। दुबई पुलिस ने पीर 4 अगस्त को अल खैर रोड पर होने वाले एक ट्रैफिक हादसे के बाद शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइज़र जारी की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक हादसा अल खैर रोड पर शारजा की जानिब जाते हुए उमे स्कीम स्ट्रीट पुल से पहले पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिदायत दी है कि वो इस इलाके में गाड़ी चलाते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें और मुतबद्दिल रास्तों का इंतखाब करें जहाँ मुमकिन हो। हुकाम ने कहा है कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और मज़ीद हादसा से बचने के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। शदीद पानी की किल्लत के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात इस चैलेंज को एक मौका में बदल रहा है। दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यूएई इलाकाई मरकज़ बनने की सिमत में तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर वाटर टेक्नोलॉजी, आबी वसाइल की बरामदात की सनत के शोबों में। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अपनी लॉजिस्टिक्स सलाहियत, लचकदार कवानीन ज़वाबित और सरमायाकारी की ताकत को बरोए कार लाकर पानी से मुतल्लिका आलमी तजारत में क़यादत का किरदार अदा कर रहा है। अबू धाबी में अपार्टमेंट्स की कमी और पेशावर अफरादो अमीर अफराद की बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह से विलास की तलब में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है।
रियल एस्टेट माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान विलास ने 25% तरक्की हासिल की है, जो इन्हें अपार्टमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा मुनाफा बख्श रहा है। अबू धाबी में नए तामीराती मंसूबों में सिर्फ 37.4% विलास हैं, बाकी सब अपार्टमेंट्स हैं। चूँकि मौजूदा मांग वाज़े तौर पर विलास की तरह झुकी हुई है, इसलिए मुस्तकबिल में विलास की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। ये रुझान जाहिर करता है कि अबू धाबी की रियल एस्टेट मार्केट में विलास का एक मजबूत सरमायाकारी का मौका बन चुके हैं। अगस्त में 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात साल के सबसे शदीद गर्म मरहले में दाखिल हो चुका है। मौसम की शिद्दत ऐसी है कि बाहर निकलना गोया सवाना में जाने के मुतरादिफ है, मगर बगैर किसी आराम के। अगरचे हकाम की जानिब से शहरियों को घरों में रहने की हदायत दी गई है, लेकिन हज़ारों निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इन्हें शदीद गर्मी में रोज़ाना का सफ़र करके दफातर जाना पड़ता है। दुबई में मुकीम बांग्लादेशी दर्जी सबूज मियां अमीर हुसैन दीवान ने बिग टिकट की हालिया कुरानंदाजी में 20 मिलियन दिरहम का जैकपॉट जीत लिया और हैरत अंगेज़ तौर पर इनकी पहली बार टिकट खरीदने की कोशिश थी। सबूज मियां गुज़िश्ता 18 साल से दुबई में मुकीम हैं और दर्जी के पेशे से अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते आए हैं। नई दौलत के मालिक बनने के बाद इन्होंने खुशी से बताया, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार था कि मैंने बिग टिकट ख़रीदा। मैंने दोस्तों से इसके बारे में सुना था तो सोचा क्यों ना एक बार किस्मत आजमाई जाए। मैं अबू धाबी गया और स्टोर से टिकट ख़रीदा।